अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी नाइन्थ यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे थे हम जी। तो पहले हम पढ़ा था इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम माइटोसिस को डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस जी। तो मियोसिस जी बेटा, मैं आपको बताता चलूँ कि मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल जी, जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिवाइड होता है और आगे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसका मियोसिस का वो ये है कि ये डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल को बदल देता है, डिवाइड कर देता है 4 हैप्लॉइड सेल में जी। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल को 4 डॉटर सेल में बदलता है। लेकिन दोनों में ये तब्दीली होती है कि जो डिवाइड होने वाला पेरेंट सेल है वो डिप्लॉयड होता है और जो डिवाइड होने के बाद बनने वाले 4 डॉटर सेल हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यानी उनमें क्रोमोसोम की तादाद निसफ़ हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ड डिप्लॉयड है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वर्ड है डिप्लॉयड। यहाँ पर जैसे डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल, तो डिप्लॉयड क्या है? डिप्लॉयड का मतलब है कि सेल जो है जिसमें क्रोमोसोम जो है ना वो पेयर में होते हैं, ठीक है, होमोलोगस पेयर में होते हैं, ठीक है। जब जैसे ही वो हैप्लॉयड की तरफ मीन टू से दैट कि जो डिप्लॉयड है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की सूरत में है, और जब वो डिवाइड होता है तो फिर वो हैप्लॉयड में बदल जाता है, ठीक है। तो हैप्लॉयड कौन से हैं? जिसमें द क्रोमोसोम्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर, तो ये पेयर की सूरत में नहीं होते, ठीक है। इसकी आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको इसकी आसानी से समझ आएगी जी। तो बेटा ये देखें, ये आपको मियोसिस फेज़ नज़र आ रहा है। अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर इस सेल के अंदर यहाँ क्रोमोसोम पेयर की सूरत में है, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिप्लॉयड शेप, ठीक है। और जैसे ही ये इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज से गुज़र के लास्ट पे डॉटर सेल में बदलता है। तो इन डॉटर सेल में अगर आप देखें तो ये डिप्लॉयड नहीं है, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, तो पेयर की फॉर्म में डिप्लॉयड होगा और सिंगल की फॉर्म में इसको हैप्लॉयड कहते हैं जी। तो बेटा मियोसिस का ये एक इंट्रो था, आपको इसके बारे में आगाह किया। अब इसके बाद एक्चुअल एक साइड ब्लॉक है कि व्हाट इज़ मियोसिस, मियोसिस है क्या? तो मियोसिस वर्ड जो है ना ये ग्रीक वर्ड से मियोन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है मेक स्मॉलर, यानी उसे छोटा कर देना, छोटा बना देना, ठीक है। तो जैसे ही ये डिवीजन के अमल से गुज़रता है तो इट रिज़ल्ट इन रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, तो इसके क्रोमोसोम नंबर की तादाद वो स्मॉल हो जाती, कम हो जाती है। हाँ जी। तो बेटा अब आ जाते हैं हम फेजेस ऑफ मियोसिस की तरफ, ठीक है। तो फेजेस ऑफ मियोसिस को पढ़ने से पहले मियोसिस के बारे में हम थोड़ा सा एक और जान लें कि मियोसिस को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने जो है उसके प्रीपरेटरी स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया। तो ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ऑस्कर हार्टविग जी। ऑस्कर हार्टविग एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसने 1876 में इसके प्रीपरेटरी स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया और उसको जो है उसकी थ्योरी पेश की, उसे मंजर आम पर लेके आए। तो इसे जो है हमने जाना कि ये मियोसिस है, ठीक है। हाँ जी। तो बेटा मियोसिस में भी डिवीजन का अमल स्टार्टिंग डिवीजन वही है जो कि माइटोसिस में थी, जो कि फर्स्ट वन थी कि इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेम 3 पार्ट्स, G1, S एंड G2 फेज़ जी। ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन में ही सेल डिवीजन के अमल में। तो ये फर्स्ट सेगमेंट बिल्कुल वैसा ही गुजरता है, लेकिन आगे फर्दर मियोसिस को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो इसे मियोसिस 1 के नाम से एक को जानते हैं, ठीक है, और एक मियोसिस 2 है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है मियोसिस 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो डिप्लॉयड सेल के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इन मियोसिस 1 the homologous chromosome in diploid cells separate and so two
हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। तो इसमें 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ द स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस 1 अकर इन 2 मेन स्टेप्स, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है, जिसमें क्रोमोज़ोम जो है वो क्योंकि क्रोमोज़ोम के अंदर ही जीन्स होते हैं, डीएनए जीन्स, और वहाँ पर ही वो कह रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो मियोसिस 1 में होती है इन 2 मेन स्टेप। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। जी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस वही 2 पॉइंट्स है जिसको हम माइटोसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं। जी, कैरियोकाइनेसिस ऑफ meiosis 1 is subdivided into प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जी, ये इसके फर्दर स्टेप्स हैं। जी बेटा, प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 एक फर्स्ट स्टेप है मियोसिस 1 का। तो इसमें कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं इन स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बात याद रखी है कि जो पहली तब्दीली है वो ये होती है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि क्रोमोज़ोम कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद ये होमोलोगस क्रोमोज़ोम लाइन अप विद ईच अदर। जी, वो एक तरतीब में आ जाते हैं एंड फॉर्म पेयर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। तो एक ख़ास तरतीब में आके पेयर बनाते हैं जिसे साइनेप्सिस बोलते हैं। जी, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोज़ोम कॉल्ड बाइवेलेंट। जी, तो इसमें हर क्रोमोज़ोम को बाइवेलेंट के नाम से नॉमिनेट किया जाता है। ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड। हर बाइवेलेंट के 4 क्रोमेटिड है। जी, यहाँ नीचे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमोज़ोम हैं। ठीक है, हर क्रोमोज़ोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो दोनों क्रोमोज़ोम आपस में यूँ अरेंज होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को, आप इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हर एक क्रोमोज़ोम जो है उसको बाइवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम जिसमें ये अटैच एक दूसरे से कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है जी, तो ये एक जिसमें 2 क्रोमोज़ोम और 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, तो हम इस एक को हम बाइवेलेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड। जी, 1 2 3 4, ये 4 आपको क्रोमेटिड्स इसमें नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तो इसका फर्दर प्रोसेस होगा, वो इस ख़ास क्रोमोज़ोम जो है ना ख़ास पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और अगले मरहले में वो ख़ास पॉइंट से जहाँ से जुड़ते हैं वहाँ ख़ास सेगमेंट को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इस इंटरचेंज को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये आपको इस पॉइंट में नज़र आ जाएगा, और इस क्रॉसिंग ओवर इस अमल को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, और इस जो अरेंजमेंट को इसके साथ हम चियाज़मेटा बोलते हैं। दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड चियाज़मेटा। जी, तो बेटा प्रोफेज 1 के इस सेगमेंट में हमने ये जान लिया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रोमोज़ोम कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद एक ख़ास तरतीब में आते हैं जिसे साइनेप्सिस बोलते हैं, और इस साइनेप्सिस की तरतीब में आने के बाद इन 2 क्रोमोज़ोम पेयर को हम बाइवेलेंट बोलते हैं, और ईच बाइवेलेंट है 4 क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को दीज पॉइंट्स अटैचमेंट को हम चियाज़मेटा कहते हैं। ठीक है, इस दौरान में ख़ास पॉइंट्स जो है वापस में क्रोमोज़ोम के जुड़ते हैं, और ख़ास सेगमेंट्स जो है ना वो इंटरचेंज होते हैं, और इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इस अमल के बाद जो फर्दर प्रोसेस है उसको एक न्यू डायग्राम से मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि प्रोफेज़ 1 की है, और इस प्रोफेज़ 1 को अगर आप गौर से देखें तो इससे अगले मरहले में जो तब्दीलियाँ वो पज़ीर होती हैं। तो फर्स्ट वन है सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल पेयर। तो जो ये सेंट्रियोल हैं वो अपने पेयर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पेयर बना के वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। एक फ़र्स्ट पोल पर है और दूसरा सेकंड पोल पर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये चियाज़मेटा जो कि आप पीछे पहले डायग्राम में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोज़ोम पेयर इसके बारे में भी आपसे डिस्कस हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही
सेंट्रियोल जो है वो पेयर बनाते हैं तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे न्यूक्लियर एनवेलप गायब होता है तो ये जो क्रोमोज़ोम है ये सेंट्रियोल से जो पोल्स की तरफ जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने माइटोसिस में भी पढ़ा इसके बारे में। तो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जिससे एक माइटोटिक ऑपरेटस क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और इस माइटोटिक ऑपरेटस के स्पिंडल के साथ जो क्रोमोज़ोम अपनी ख़ास पॉइंट से जुड़ता है जिसे काइंटोकोर बोलते हैं, ठीक है। और उनके साथ जुड़ने के बाद ये पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जी तो बेटा ये था हमारा आज का मियोसिस और इसका हमने प्रोफेस 1 पढ़ा। ये थोड़ा लेंथी है तो लिहाजा आज का लेक्चर यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।